गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसी का 8.3 एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू टाइप में भी आता है और अदर देन एमसीक्यू यानी जनरल क्वेश्चन में भी आता है। थोड़ा सा देखिए, ध्यान देके क्वेश्चन है क्या और करना कैसे। तो क्वेश्चन 3 है, जो चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, और जिसका ऑप्शन दिया हुआ है 1980। और सेकंड क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू। अब उसका ऑप्शन दिया हुआ 0 1 2 और -1। अब ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट का क्या दिया हुआ है, ये 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। देखिए ध्यान देखिए, पहले तो क्वेश्चन लिखना है 9 सेक स्क्वायर है और माइनस 9 10 स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या देख रहे हैं, दो पार्ट है, माइनस के पहले का पार्ट और माइनस के बाद का पार्ट। तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं, 9 कॉमन है, 9 दोनों में है। तो 9 इसमें यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या होता है, जो 9 इंटू अब सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर, अब सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला है आइडेंटिटी का। तो वैसे भी आप कर सकते हैं कि 9 इंटू 1 डायरेक्ट 9 कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यदि और थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना चाहते हैं आप, तो यहाँ लिखना होगा 9 और सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर। वो सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वैसे लिखवा दिया गया है इससे पहले वीडियो में। तो 1 + 10 स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर की जगह, और यहाँ माइनस 10 स्क्वायर पहले से है ही, यानी माइनस 10 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी 10 स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, 10 स्क्वायर यहाँ निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 9 इंटू यहाँ 1, तो 1 बचा हुआ है, तो 9 इंटू 1 यानी क्या होगा, 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब सेकंड में देखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वहाँ से लीजिए, जैसे 1 + tan थीटा और प्लस सेक थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, ध्यान नहीं दीजिएगा समझ में नहीं आएगा। अब इंटू यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा। ठीक है, अब देखिए तब 1, तो 1 तो 1 ही रहा। अब प्लस tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। फिर sec थीटा का क्या होता है, 1/cos थीटा। तो लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ क्या लिखना होगा, ये sin थीटा अब बाई cos थीटा। ठीक है, अब प्लस यहाँ sec थीटा के जगह 1/cos थीटा। ठीक, और यहाँ क्या होगा 1 +, अब cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, अब माइनस cosec थीटा का क्या होता है, 1/sin थीटा। देखिए अब आ जाइए इधर, अब इधर क्या है, अब देखिए अब इसका एलसीएम लिया जाएगा, किसका, फर्स्ट पार्ट में, यानी cos थीटा एलसीएम हो जाएगा। अब cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ क्या है, cos थीटा में cos थीटा से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो sin थीटा, अब प्लस यहाँ क्या है 1। अब उसी तरह से अब इधर आइए सेकंड पार्ट में, इसमें क्या होगा, जो sin थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो sin थीटा जब एलसीएम होगा तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, sin थीटा, अब प्लस यहाँ हो गया cos थीटा। ठीक है, और यहाँ -1। अब देखिए, अब cos, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों सेम चीज़ है। तो इसको आप sin थीटा प्लस cos थीटा को cos थीटा प्लस sin थीटा भी लिख सकते हैं। तब गौर कीजिए थोड़ा सा, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा को अगर हम a सपोज करते हैं, 1 को b, तो a + b, और यहाँ फिर हो जाएगा a - b। तो a + b इंटू a - b क्या होता है फार्मूला, a² - b², जैसा कि आप लोग जानते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखना होगा कि cos थीटा प्लस sin थीटा इसका होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। या cos थीटा प्लस sin थीटा को a सपोज कर लीजिए, 1 को b, तो a + b, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा a - b। तो बोलिएगा आप, जो sin थीटा प्लस cos थीटा है, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा, बोथ आर सेम है, 4 + 5 9 और 5 + 4 9।
तो ये प्लस में आप उलट फेर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या हो जाएगा, यही जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है उसी को लिख देना है, हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ वही फार्मूला अप्लाई होगा। तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब प्लस मैंने इसके जगह 1 सबसे पहला फार्मूला है। अब प्लस यहाँ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, यहाँ क्या है इंटू साइन थीटा, और -1, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है साइन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने SIN है ना। अब +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बाई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ये कॉस कॉस साइन साइन कैंसिल हो गया, ऊपर 1 लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, इसमें k + 10a इंटू 1 - sin a इज इक्वल टू, अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उसी तरह से फोर्थ है 1 + 10 स्क्वायर बाय 1 + cot स्क्वायर, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तब सॉल्व करके दिखाना है जो कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले थर्ड का, थर्ड में क्या है जो sec a + 10a, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको तो एक बार लिख देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लिखिएगा तो पता ही नहीं चलेगा जो क्वेश्चन क्या है, आप किए क्या चीज़ है। अब sec a के जगह sec a का फार्मूला क्या होता है 1/cos a, और tan a का फार्मूला क्या होता है sin a/cos a, ठीक। अब यहाँ क्या होगा 1 - sin a जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिए इसको, ठीक। अब cos a LCM हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा 1 + sin a, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना 1 - sin a, ठीक। अब देखिए, अब 1 + sin a इंटू 1 - sin a, यानी a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और sin a का स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर a, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो sin स्क्वायर a, और नीचे क्या है cos स्क्वायर cos a, ठीक है। तब 1 - sin स्क्वायर a का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a, और नीचे क्या है cos a। अब cos स्क्वायर a में 2 ठो cos आता है, cos a इंटू cos a, तो 1 ठो cos अगर हम हटा देते हैं, यानी स्क्वायर अगर हटा देते हैं तो 1 ठो cos बच जा रहा है, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर। आगे देखिए फोर्थ नंबर में क्या है। अब सबसे पहले 1 + 10 स्क्वायर है, यहाँ लिखना होगा 1 + 10 स्क्वायर, जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख देना है 1 + cot स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो 1 + 10 स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है sec स्क्वायर, ठीक है। अब 1 + cot स्क्वायर का क्या होता है cosec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर sec का क्या होता है 1/cos a, तब sec स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1/sin स्क्वायर, क्यों, क्योंकि cosec होता है 1/sin, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए, अब 1/cos स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर हुआ। अब यहाँ जो 1/sin स्क्वायर है मल्टीप्लाई जब होगा तो sin स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है sin स्क्वायर और नीचे cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर/cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, यानी यहाँ लिख देना होगा tan स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इसी प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।